मिलेगा वही भारी राजस्व की प्राप्ति होगी और युवाओं का पलायन भी रुक सकेगा। इसके लिए राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद की बैठक एक होटल के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सैनिक कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रियल एस्टेट के माध्यम से होने वाले विकास के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। देश भर से आए रियल एस्टेट कारोबारियों ने उत्तराखंड में कार्य करने के लिए मंशा और व्यक्त की और शीघ्र ही प्रदेश में रियल एस्टेट से जुड़े कार्य को करने के लिए सरकार से सहयोग करने की बात भी कही। वहीं कारोबारी को हर संभव मदद देने की बात की गई और शीघ्र उत्तराखंड में रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों को शुरू करने के लिए कहा गया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि रियल एस्टेट कारोबारियों के उत्तराखंड में कार्य करने के लिए उन्हें हर संभव सहयोग किया जाएगा। रियल एस्टेट से जुड़े जितने भी हमारे व्यवसायीगण हैं, जिस प्रकार से जहाँ भी काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर से वहाँ रोज़गार बढ़ता है, वहाँ का डेवलपमेंट होता है। मैंने आग्रह किया है कि आप आइए उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड में जैसा मैंने कहा कि यहाँ भले ही हमारे पास लिमिटेड जो हमारी लैंड है बहुत लिमिटेड है, लेकिन उसमें हम लोग नियोजित तरीके से विकास की बात करेंगे। तो आप आइए हमारे यहाँ, यदि आप रोज़गार दे रहे हैं तो हम आइए। हमने कहा कि यदि हमें राजस्व मिलता है तो आप आइए, क्योंकि आप देखिए उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की आज स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा जो राज्य है बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी कर रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। यदि कोई भी व्यवसायी बाहर से आएगा तो वो चाहता है कि यहाँ कनेक्टिविटी कैसी होगी, तो यहाँ पे आप देखिए रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग कोऑपरेटिव नेचर के हैं, मैन पावर यहाँ की बहुत ईमानदार मानी जाती है। तो ऐसे में वो वैसा वातावरण है जैसा ये लोग चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी तरह से मदद करने को तैयार है, लेकिन वो नॉर्म्स और जो नियम है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप उसमें फॉलो करेंगे, रेरा के साथ जुड़ के काम, रजिस्ट्रेशन के साथ आप काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, स्वाभाविक तौर से सरकार तो चाहेगी कि आप हमारे प्रदेश में आइए, हम स्वागत करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपके इस यहाँ की बैठक से कुछ ना कुछ जो मंथन आप करेंगे, उस मंथन से जो निष्कर्ष निकलेगा वो स्वाभाविक तौर पे हमारे उत्तराखंड के हित में होगा। मैं इसलिए दोनों तय किया था कि हम लोग, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शहरों में जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ी है, और आप जानते हैं कि चूँकि आप हमारे पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, मेन स्थिति ये बड़ी स्थिति ये बन रही है कि बाहर के लोग हों चाहे पहाड़ के लोग हों, वो शहरी क्षेत्रों में वो आना पसंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हमारा विभाग ने तय किया था कि हम लोग ऐसे क्षेत्र डेवलप करेंगे जिनको हम न्यू टाउनशिप बोलते हैं। तो हमने 22 क्षेत्रों को चिन्हित किया था और इसके शॉर्ट लिस्ट करके लगभग 12 की संख्या है जिसको हम अभी डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके लिए इंफ्रा, उनके लिए जो बातचीत है, उनके लिए जो बेसिक आवश्यकताएँ हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे ये पूरा होगा तो हम न्यू टाउनशिप के लिए बढ़ेंगे। स्वाभाविक तौर से आपको पता होगा, पिछली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बड़ी जो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें 75 योजनाओं पे काम हुआ और अधिकांश पे ग्राउंडिंग हुई, अधिकांश पे काम शुरू हो गया है। एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग जो बात सोचते थे वो उस पर काम हो रहा है। का मतलब ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पे हमारे साथ MOUs किए थे वो ग्राउंडिंग की स्थिति में पहुँचे हैं, यानी कि जो हमारी सरकार की मान्यताएं हैं, जो हमारी नियम हैं, जो हमारे यहाँ के नॉर्म्स हैं, उसको आपने माना है। और स्वाभाविक तौर से किसी भी स्टेट में आप काम करिए, खाली मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट में आप काम करिए, वहाँ के नियम कानून तो आपको आखिर स्वीकार करने पड़ेंगे, उनको मानना पड़ेगा, उसके आधार पे ही आप आगे बढ़ेंगे। और यही मैंने इनसे आग्रह किया, सरलीकरण और समाधान, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का मूल मंत्र है, उस पर हम काम कर भी रहे हैं। से जुड़े पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हैं और इस प्रकार की संभावनाएं हमारे उत्तराखंड के अंदर है। एक तो हमारे यहाँ फिरौती नहीं है, हमारे यहाँ बिजली की कटौती नहीं है, और यहाँ इन लोगों के लिए बहुत संभावना है। यहाँ का वातावरण इतना अनुकूल है, तो हमने लोगों से अनुरोध किया आप यहाँ पर आइएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर समिट में जब कहा था कि
उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन में डेवलप करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड चैप्टर की शुरुआत जो होगी तो निश्चित यहाँ पर अच्छे वेडिंग डेस्टिनेशन यहाँ पर बनेंगे। हमारे उद्यान के 95 से अधिक गार्डन यहाँ पर हैं। हमने कहा कि हम उनको हॉडी टूरिज्म के रूप में विकसित करना चाहते हैं, तो दिशा में भी अगर उनको सहयोग की आवश्यकता है तो हम करेंगे। और हमने कहा कि आप आएँ। और बल्कि मैंने मसूरी की बात की, शुरुआत यहाँ से है, क्योंकि आज मसूरी की स्थिति जो बैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग यहाँ आने लगे हैं। जब तक हम मसूरी के अगल बगल के क्षेत्रों को डेवलप नहीं करेंगे तो टूरिस्ट यहाँ पर एंजॉय नहीं कर पाएगा, आ नहीं पाएगा। उनको डेवलप करने की आवश्यकता है, ऐसा अनुरोध मैंने डेवलपर्स से किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में यहाँ पर जो है यहाँ का विकास होगा। नियम कानून में सरलीकरण की देखिए, कहीं आवश्यकता होगी नियम कानून में सशक्तिकरण की, वो भी किया जाएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के इसके विकास में ये एक कड़ी होगी, तो उसमें जो भी संभव सरकार की मदद होगी वो की जाएगी। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।